माता की आंखों के तारे और पिता बलराम जी धनखड़ के दुलारे थे। बालक गरीबदास जी अपने नाना शिवलाल सिहाग के घर पर ही पले बढ़े थे। संत गरीबदास जी महाराज जी को लोग गरीबू कहकर पुकारते थे। बलराम सिंह धनखड़ मूलतः तो गांव करौथा जिला रोहतक के रहने वाले थे, लेकिन शिवलाल सिहाग जी की अन्य कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री रानी देवी और बलराम सिंह धनखड़ को घर जमाई बनकर रहने का निवेदन किया, जिसको दोनों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। 2500 बीघा के बड़े जमींदार शिवलाल सिंह जी सिहाग अपनी इकलौती पुत्री रानी देवी और दामाद बलराम धनखड़ जी के साथ जमींदारी कर रहे थे, जिनके पास बहुत सारी गायें भी थी, जिनको चराने के लिए बलराम धनखड़ जी के प्रिय पुत्र गरीबू अन्य ग्वालों के साथ छुड़ानी गांव के पास ही कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक क्षेत्र में जाया करते थे। बालक गरीबदास जब 10 वर्ष के हो चुके थे, तब हमेशा की ही तरह वो उस दिन भी अन्य ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए खेत की ओर निकल पड़े थे। ये वो दिन था जब गरीबदास जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी केवल मिले ही नहीं, बल्कि सतलोक भी लेकर गए थे। लगा जोर लगा। अरे ओए रुक जा, बचाओ। अरे ये हीरा की गाय कभी उसकी बात नहीं मानती। सही कह रहा है। चलो भाई, खाना निकालो। हाँ हाँ निकालो भाई। बहुत तेज भूख लगी है। यार आज तो देर हो गई, बहुत तेज भूख लगी है। तेरी वजह से ही देर हुई। ये क्या? खाना किधर गया? अबे खाना कहाँ से बचेगा? तूने सुबह ही सारा खाना लपेट दिया। अरे अरे, तू तो सुबह सुबह ही सब साफ कर देता है। लाओ भाई, थोड़ी सी चटनी पकड़ाओ। संकट मोचक परम सुख धामा, सृष्टि जनक कबीर है नामा। लगता है कुछ दिव्य घटना घटने वाली है। शरीर वो जग में आया, हर युग अपना ज्ञान फैलाया, सबके भ्रम मिटाने वाला। साहस की है वो परिभाषा, संकट में सींचे जो आशा, धर्म ध्वज फहराने देखो आया रखवाला।
अरे महात्मा जी। बाबा जी राम राम। राम राम बच्चों। आइए ना बाबा जी, हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ महात्मा जी, आइए। बच्चों, खाना तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूँ। कौन से गांव से आए हो आप? मैं सतलोक से आया हूँ। हैं? सतलोक? ये कौन सा गांव है? छोड़ो यार, होगा कोई गांव। बाबा जी, खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बाबा जी, कहते हैं कि अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। तुम लोग इतना ही आग्रह कर रहे हो तो ठीक है। अगर दूध ही पिलाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त महात्मा जी? शर्त ये है बच्चों, मैं दूध तो पी लूंगा, लेकिन मैं दूध केवल कुंवारी गाय का पीता हूँ। कुंवारी गाय और दूध? लगता है महात्मा जी, आपकी दूध पीने की नीयत ही नहीं है। हाँ बाबा जी। भला कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? अगर दूध नहीं पीना तो वैसे ही मना कर दो। देख लो बच्चों, अब अगर दूध ही पिलाना चाहते हो तो मैं तो सिर्फ कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। आ आ आ आ। ये लीजिए बाबा जी, ले आया कुंवारी गाय। लेकिन बाबा जी, ये दूध कैसे देगी? इसका तो कोई बछड़ा भी नहीं है। बेटा, चिंता मत करो, ये गाय अवश्य ही दूध देगी। तुम बस एक साफ बर्तन ले आओ। ठीक है बाबा जी, अभी लेकर आया। ये लीजिए बाबा जी, ले आया मटका। बेटा, अब इस मटके को गाय के स्तन के नीचे लगा दो। देखते हैं महात्मा जी कैसे दूध निकालते हैं। क्या सच में ये बछिया दूध देगी? असंभव, ये कैसे हो सकता है? बच्चों, लो, तुम भी ये अमृत पी लो। नहीं नहीं बाबा जी, हम लोग ये दूध नहीं पिएंगे। आपने तो ये कुंवारी गाय का दूध निकाला है, ये तो पाप का दूध है। ऊपर से आपने इसे जूठा भी कर दिया, और न जाने आप किस जाति के हो। बच्चों, ये कोई आम दूध नहीं है और ना ही ये कोई जादू टोने से निकाला गया है। ये दूध तो मेरे लोक सतलोक से आया है। हम नहीं पिएंगे ये पाप का दूध। चलो भाई, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। लाइए बाबा जी, आप ये अमृत मुझे दे दीजिए। ना जाने ऐसा अमृत फिर कब प्राप्त हो। दूध पीने के बाद कबीर परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को तत्व ज्ञान सुनाना शुरू किया और कहा कि उस सच्चे परमात्मा की भक्ति किया करो। बाबा जी, भक्ति तो मैं रोज करता हूँ। कृष्ण जी का, हनुमान जी का, राम जी का
और शंकर जी का रोज नाम लेता हूँ। मेरी माँ कहती है अगर मैं इन सब भगवानों का नाम लूंगा तो भगवान मुझे सारे सुख